नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात को तो वर्ती आज देर शाम करेंगे खरना अनुष्ठान। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कल सोमवार को नहाय खाए के साथ महापर्व छठ आरंभ हुआ है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रतियों ने नहाय खाए के साथ व्रत आरंभ किया। वहीं आज मंगलवार को कार्तिक माह में पंचमी के दिन मंगलवार की शाम में व्रती खरना करेंगे। खरना के लिए व्रतियों के यहाँ सोमवार से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। सफाई के बाद गेहूं को धोकर सुखाया गया है। गेहूं की साफ चक्की में आज मंगलवार को पिसाई हो रही है। इससे तैयार आटे से शाम में व्रती रोटी तैयार करेंगे। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से तैयार ताव पर व्रती गुड़ और चावल से खीर बनाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में ट्रैफिक रूट में बदलाव, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, 22 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था। ट्रैफिक पुलिस के 150 जवान तैनात रहेंगे। छठ महापर्व को लेकर बुधवार और गुरुवार को शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 10 नवंबर की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे, फिर रात 2 बजे से 11 नवंबर की सुबह 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पिस्का मोड़ से हजारीबाग रोड और हजारीबाग रोड से पिस्का मोड़ की ओर आने जाने वाले सभी भारी वाहनों का रिंग रोड से होते हुए लॉ यूनिवर्सिटी के रास्ते आईटीबीपी कैंप होकर परिचालन हो सकेगा। वहीं पिस्का मोड़ से टाटा रोड और टाटा रोड से पिस्का मोड़ आने जाने वाले सभी भारी वाहनों का परिचालन रिंग रोड के रास्ते किम्बे होते हुए सीटियों तक हो पाएगा। इसके अलावा खुट्टी रोड, टाटा रोड से हजारीबाग और हजारीबाग से खुट्टी रोड आने जाने वाले सभी भारी वाहनों का परिचालन टाटी सिलवे होते हुए दुर्गा सोरेन चौक के रास्ते नामकुम होते हुए तुपुदाना की ओर से होगा। छठ पूजा के दौरान डैम तालाब के घाटों पर आने जाने वाले लोग की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शहर में 22 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यातायात सुगम बनाने के लिए 150 ट्रैफिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को तो हजारीबाग के बर्ही में तालाब में डूबने से बालक की मौत। हजारीबाग जिले के बर्ही के पंचमाधो ग्राम निवासी किशोर कुमार शर्मा के 14 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार की मौत मंगलवार की सुबह तालाब में डूबने से हो गई। छठ पूजा को लेकर घर व गांव में हर्षोल्लास का वातावरण था। इस हादसे के बाद छठ की खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। हिमांशु कुमार मंगलवार की सुबह में शौच के लिए अपने घर से निकला था। वह तालाब पर गया तो उसका पैर फिसल गया, फिर वह तालाब में डूब गया। वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण की नजर डूबते बच्चे पर पड़ी तो उसने हल्ला किया। ग्रामीणों ने बच्चे को तालाब से बाहर निकालकर उसे बर्ही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने हिमांशु कुमार को मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात को तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को दी शुभकामनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बाद छठ महापर्व का उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। इस पर्व से करोड़ों लोग की आस्था जुड़ी हुई है। इससे लोग आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। सोमवार को नहाय खाए के साथ झारखंड में भी सूर्य उपासना का यह महापर्व शुरू हो चुका है। झारखंड में भी छठ महापर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि खरना के साथ शुरू होने वाले व्रत पर सभी छठ व्रतियों को अनेकानेक शुभकामनाएं और जोहार। इससे पहले सोमवार को भी सीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को अनेक शुभकामनाएं और जोहार। अगली बड़ी खबर की बात को तो झारखंड में कोरोना के 23 नए मामले मिले, 22 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 22 मरीज ठीक हुए हैं और 23 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 12, धनबाद से 8, गढ़वा से 1 और सिमडेगा से 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। राज्य की राजधानी रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 88 है। वहीं राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,48,905 हो गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में एक साथ 6 घरों में चोरी, पहले भरपेट खाना खाया फिर हुए उड़ानछू। पुलिस सीसीटीवी खंगालने में लगी। छठ महापर्व में जहां लोग भक्ति भाव में अपनों के साथ मिलकर छठ पर्व मनाने गाँव की ओर जाते हैं, तो वही चोरों के लिए भी इस मौसमी त्यौहार में मौज है, जिसकी बानगी सदर थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने ग्रीन
ग्रीन पार्क मोहल्ले में एक साथ 6 घरों को निशाना बनाया है। सूचना मिलने के बाद सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देते हुए 9 चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। हैरत की बात तो यह है कि चोरों ने बड़ी फुर्सत से इन घरों में हाथ साफ किया है। वे पहले घरों में घुसने के बाद फ्रिज में रखा स्वादिष्ट खाना खाया, थाली को खेत में फेंका, फिर बड़े मजे से चोरी की। वहीं इस मामले में घरों के लोगों ने बताया है कि उनके घरों में गहना, लैपटॉप और कीमती सामानों की चोरी हुई है। सभी लोग छठ मनाने अपने गांव गए थे, इसी का फायदा चोरों ने उठाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में इंडिया न्यूजीलैंड T20 मैच 15 नवंबर से 9 कैटेगरी में 900 से 9,000 रुपए तक का मिलेगा टिकट। वैक्सीनेटेड या RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होना अनिवार्य। 19 नवंबर को रांची के झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA स्टेडियम में इंडिया न्यूजीलैंड T20 मैच का आयोजन होगा। इसके लिए टिकट की बिक्री 15 नवंबर से शुरू होगी। न्यूनतम टिकट की दर 900 रुपए है। VVIP टिकट अधिकतम 9,000 रुपए में मिलेगा। 9 अलग अलग कैटेगरी में टिकट की बिक्री होगी, जहां सामान्य कैटेगरी में टिकट की बिक्री की शुरुआती कीमत 900 रुपए रखी गई है। इसके अलावा 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1700 रुपए, 1800 रुपए, 4000, 5000 और 5500 रुपए व VVIP के लिए जो है बॉक्स की रेंज 9,000 रुपए तय हुई है। JSCA की मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में टिकट की दर, बिक्री व राज्य और BCCI से प्राप्त कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए नियम तैयार किए गए हैं। JSCA के सचिव संजय साह ने बताया कि स्टेडियम में वही प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने 15 नवंबर के बाद RT-PCR टेस्ट कराया होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होगी, या फिर जिन्होंने कोविड टीके की दोनों डोज को पूरा कर लिया होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्घ से पहले जान लीजिए घाट की पूरी जानकारी। रांची में 60 से ज्यादा घाट तैयार, 4 पर तैनात रहेंगे NDRF की टीम। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम की ओर से शहर के तालाबों की साफ सफाई का काम लगभग आखिरी चरण में है। बुधवार को पहला अर्घ दिया जाएगा। इसके अलावा घाट पहुंचने वाले रास्तों की सफाई भी जारी है। नगर निगम के उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार ने दावा किया है कि मंगलवार की शाम तक सभी छठ घाट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। घाटों की सफाई के अलावा यहां बैरिकेडिंग, अस्थायी चेंजिंग रूम का निर्माण और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव किए जा रहे हैं। रांची में बटन तालाब, अरगुड़ा तालाब, जेल चौक तालाब, नामकुम घाघरा घाट, चडरी तालाब, कड़रू बड़ा तालाब, हटनिया तालाब, कांके डैम, हेहल तालाब, जगन्नाथपुर तालाब समेत 60 से अधिक घाटों को तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो DVC भुगतान की योजना दे झारखंड। नीति आयोग भारत सरकार की ओर से दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान DVC बकाये पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कल सकारात्मक वार्ता हुई। पूर्व में केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड के RBI खाते से 3 बार कटौती के मामले में राज्य सरकार की ओर से बात रखी गई और इस प्रकार कटौती न करने का आग्रह किया गया। इस पर ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार से कहा है कि वह DVC का करंट बिल का भुगतान करता रहे और पुराना करीब 2100 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान की कार्ययोजना सौंपे। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि वह बकाया भुगतान की कार्ययोजना बना रही है। बैठक में CCL के खनन क्षेत्र और स्वर्णरेखा परियोजना के फंड के मामले पर भी अहम वार्ता हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहतर होगी सुविधाएं। राज्य सरकार ने जनजातीय केंद्रीय अनुदान के लिए 298 करोड़ रुपए का भेजा प्रस्ताव। मुख्य सचिव, कल्याण सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों की कई दौर की बैठक के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से मिलने वाले अनुदान के लिए 298 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। अनुच्छेद 275 और कंजर्वेशन और डेवलपमेंट CCD के अंतर्गत केंद्र से यह राशि मिलेगी। अनुच्छेद 275 से मिलने वाली अनुदान राशि जनजाति समाज और CCD के अंतर्गत मिलने वाली राशि आदिम जनजातियों के उत्थान पर खर्च होगी। इस बार जनजातियों और आदिम जनजातियों के आवासीय, स्कूल, कल्याण, अस्पताल और छात्रावासों पर ज्यादा राशि खर्च होगी। सिमडेगा में बनने वाले हॉकी स्टेडियम पर भी खर्च किया जाएगा। झारखंड के 563 आवासीय छात्रावास और 9 कल्याण अस्पतालों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद यातायात व्यवस्था में बदलाव। कल दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक और 11 नवंबर की सुबह 3 बजे से 9 बजे तक वाहनों का रूट डाइवर्ट। ट्रैफिक पुलिस ने छठ को लेकर धनबाद शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। प्रमुख छठ घाटों के समीप से गुजरने वाली सड़कों पर वाहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह व्यवस्था 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे और 11 नवंबर को सुबह 3 बजे से 9 बजे तक लागू होगी। घाटों के समीप बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था रहेगी।
प्रत्येक बैरिकेटिंग पर एक पुलिस अधिकारी व 2 जवान की तैनाती की जाएगी। भीड़ अधिक होने पर तत्कालीन रूट से और बदलाव संभव है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी सर्टिफिकेट पर नेतरहाट में नामांकन। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग सदस्य मांडर विधायक बंधु तिर्की के पास नेतरहाट आवासीय विद्यालय में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन कराने को लेकर शिकायत पहुंची है, जिसको लेकर विधायक ने स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर स्कूल प्रबंधन द्वारा बरती गई अनियमितता की जांच कराने की बात कही है। भेजे पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरे राज्य के बच्चों का नामांकन लिया गया है। इस संबंध में टीएसी सदस्य ने विभाग को 3 आवेदकों का साक्ष्य उपलब्ध कराया है, जिसमें पटना के मानव कुमार, जमुई विहार के पीयूष कुमार व नालंदा की राजनीश कुमार का उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे कई छात्र हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र लोहरदगा, रांची, धनबाद का स्थानीय पता देकर विद्यालय में अध्ययनरत हैं। पूरे प्रकाशन में विधायक ने विद्यालय के प्राचार्य की संलिप्तता का आरोप लगाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।